डोंट कीप ऑल योर एग्स अंडर द सेम बास्केट। यानी अगर आप सारे अंडे एक जगह पर रखोगे तो एक के खराब होने पर सारे अंडे खराब हो सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक ही एरिया में अपने सारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज नहीं लगाने चाहिए, वरना आप एक साथ सब कुछ खो सकते हैं। ये इंग्लिश की लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन पैसों को इन्वेस्ट करते हुए इसका इम्प्लीमेंटेशन करना सबसे ज़रूरी होता है। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ लोगों की ज़िंदगी भर की सेविंग्स का 20% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है, 15% गोल्ड में, 40% रियल एस्टेट में, 10% अकाउंट में और 5% गवर्नमेंट बॉन्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट में। वहीं कुछ लोग 40% गोल्ड, 10% स्टॉक मार्केट और 50% रियल एस्टेट में भी रखना पसंद करते हैं। आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि वो मार्केट के नीचे जाने पर भी स्टॉक्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले और आपके पैसे को कम ना होने दे। अक्सर बड़े बड़े इन्वेस्टर अपने पैसों को अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स की बेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में आप अपने पैसों को इक्वली डिवाइड कर सकते हो, जैसे आईटी, एनर्जी, बैंक, मेटल, होटल, एफएमसीजी। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज की लिस्ट बनाकर आप सबसे अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज को चूज कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे ये होगा कि अगर आपको एक सेक्टर में लॉस भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी दूसरा सेक्टर संभाल लेगा। ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में से एक है। वहीं सेकंड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टफोलियो को सीजन वाइज डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे अक्टूबर से दिसंबर सीजन में काफ़ी कंस्ट्रक्शन होता है, तो उस वक्त आप अपने पैसों को सीमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं मॉनसून में इंडिया में बहुत फार्मिंग होती है, तो उस वक्त आप केमिकल सेक्टर की किसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसी तरह से अगर किसी कंपनी के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे उसको आगे चलकर प्रॉफिट हो सकता है या उसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो आप उस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर और अच्छे से रिसर्च कर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो आप अपने पैसों को रिस्क के हिसाब से एलोकेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कितने पैसों के साथ आप रिस्क ले सकते हो और कितने पैसों को आप सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये स्ट्रेटजी काफ़ी लोग अपनाते हैं, लेकिन इसमें रिस्क के चांसेस हमेशा थोड़े से ज़्यादा होते हैं और वहीं रिटर्न भी आपको ज़्यादा ही मिलता है। स्मॉल कैप कंपनीज बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरती भी हैं, और वहीं लार्ज कैप कंपनीज सेफ होती हैं और धीरे धीरे ग्रो करती हैं। इसी के बीच में आती हैं मिड कैप कंपनीज, जो सेफ भी होती हैं और रिस्की भी। इसलिए आपको इन तीन कैटेगरीज के हिसाब से अपने पैसों को एलोकेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी 60% इनकम लार्ज कैप कंपनीज में रख सकते हैं, 30% इनकम को मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी 10% इनकम को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बैलेंस रिटर्न मिल सकता है और आपका पूरा पैसा सेव भी रहता है। फोर्थ स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको अपनी 50% इनकम को डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और 50% इनकम को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन होगा। इससे आपकी इनकम भी स्टेबल बनी रहेगी और आपका मार्केट में पोर्टफोलियो भी ग्रीन कलर का रहेगा, यानी कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसके अलावा बहुत से इन्वेस्टर्स अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज को बनाकर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। आपको भी अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि कल को मुनाफे यानी प्रॉफिट की खुशी भी आपको हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। आपको कैसी लगी आप कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।